तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड है स्पीयर हेड। इसका अर्थ होता है अगुआ या फिर अगुवाई करना, और इसका अर्थ भाला का अगला भाग यानी कि नुकीला भाग भी होता है। तो इतने सारे अर्थ देते हैं स्पीयर हेड। उसके बाद है कन्फर। कन्फर मतलब होता है देना। देखिए, आप लोग देने का इंग्लिश जानते हैं, गिव होता है, लेकिन और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो देना अर्थ व्यक्त करता है। तो इसीलिए आपको हाई लेवल पर अपने इंग्लिश को ले जाने के लिए, अपने इंग्लिश को एडवांस करने के लिए ढेर सारे वर्ड सीखने पड़ेंगे एक ही अर्थ के। तो कन्फर्म मतलब भी होता है देना, और इसके साथ जनरली ऑन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है पॉस्ट्यूमसली। इसका मतलब होता है मरणोपरांत, मतलब कि मर जाने के बाद। बहुत सारा पुरस्कार क्या होता है, तो पॉस्ट्यूमसली भी दिया जाता है, मतलब कि आदमी मर गया फिर भी उसको दिया जाता है। उसके कोई ना कोई क्या सगे संबंधी रिलेटिव क्या करते हैं, उस पुरस्कार को मतलब कि प्राप्त करते हैं। जैसे कि भारत रत्न बहुत लोगों को मरणोपरांत मिला है। उसके बाद है डिजर्व। इसका मतलब होता है हकदार होना। उसके बाद है बिस्टो। इसका भी अर्थ होता है देना। उसके बाद है डिमिनिश। इसका मतलब होता है कम करना। ठीक है, कम करने का आप डिक्रीज भी मतलब कि प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डिक्रीज तो आप जानते ही हैं। आपको ढेर सारे नए अर्थ मतलब नए वर्ड सीखने होंगे एक उसी अर्थ वाला, तब जा कर के आपका इंग्लिश का समझो कि लेवल बनेगा। उसके बाद है वू। वू का अर्थ होता है समर्थन प्राप्त करने का कोशिश करना, और वू का अर्थ आकर्षित करना भी होगा, लुभाना। उसके बाद है लोन वेवर। इसका अर्थ होता है कर्ज माफ़ी। उसके बाद है डिसमेंटल। इसका अर्थ होता है टुकड़ा टुकड़ा कर देना, मतलब खोल देना। जैसे कि किसी बाइक को मिस्त्री लोग क्या करता है, उसको मरम्मत करने के लिए डिसमेंटल कर देता है, मतलब कि पूरा खोल देता है। उसके बाद है मीट आउट। इसका भी अर्थ होता है देना। तो देने का कई वर्ड्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल गया। अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, और आर्टिकल में भी हम लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे इन वर्ड्स के अलावे जिन वर्ड्स को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट्स लिखा हुआ है, डिसीजन यानी केंद्र सरकार का निर्णय, टू पॉस्ट्यूमसली कन्फर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, मतलब कि सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान, ऑफ द कंट्री, देश का, द भारत रत्न, ऑन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड चरण सिंह एंड फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन, इज लॉडेबल। लॉडेबल का अर्थ होता है सराहनीय, प्रशंसनीय। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार का निर्णय मरणोपरांत देश के सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का किन किन को, तो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चरण सिंह, और हरित क्रांति के पिता एम.एस. स्वामीनाथन को का जो निर्णय है वह क्या है, तो प्रशंसनीय है, मतलब कि सराहनीय है। मतलब इन तीनों को मतलब कि भारत रत्न देने का निर्णय किया केंद्र सरकार, और वो मतलब कि जो निर्णय है वह सराहनीय है। आगे क्या कह रहा है, इवन एज द सिलेक्शन मेड बाय द मोदी गवर्नमेंट इज बीइंग सीन थ्रू द पॉलिटिकल प्रिज्म इन द इलेक्शन ईयर। वहीं जो ये चुनाव चयन जो किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, उसे पॉलिटिकल प्रिज्म के जरिए मतलब कि देखा जा रहा है इस चुनावी वर्ष में। इट डज नॉट डिमिनिश, वह कम नहीं करेगा, द अवार्डीज कंट्रीब्यूशन, मतलब कि पुरस्कार जिसको मिलता है उसको अवार्डी कहा जाता है। तो इन तीन नेताओं का जो मतलब कि मतलब लोगों का जो नाम लिया गया, तो उनके कंट्रीब्यूशन को कम नहीं करेगा, भले ही उसको पॉलिटिकल प्रिज्म के थ्रू देखा जाए। ठीक है, इनका क्या रहा है, तो महान योगदान रहा है, चाहे चरण सिंह हो, चौधरी चरण सिंह हो, या फिर मतलब स्वामीनाथन जी हो, या फिर पीवी मतलब कि
नरसिंहा राव हो, तो आप पॉलिटिकल एलिगेशन कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन इनके योगदान को आप कम नहीं कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, स्टीलिंग अ मार्च ऑन द कांग्रेस। देखिए, स्टील अ मार्च और उसके साथ ऑन का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है से आगे निकलना, मतलब किसी पर बढ़त बनाना। तो कह रहा है कि कांग्रेस पर बढ़त बनाते हुए बाई ऑनरिंग राव, यानी कि राव का सम्मान करके। द रूलिंग बीजेपी, सत्ताधारी बीजेपी, हैज़ क्लेम्ड, मतलब कि ने दावा किया है, डैट कि द गांधी फैमिली मीटेड आउट, गांधी फैमिली ने क्या किया, दिया अनफेयर ट्रीटमेंट, मतलब कि अनुचित उनके साथ मतलब कि ए ट्रीटमेंट टू द सीनियर पार्टी लीडर, यानी कि वरिष्ठ पार्टी के नेता को। मतलब कि राव कांग्रेस के पार्टी थे, सॉरी कांग्रेस पार्टी के मतलब कि प्राइम मिनिस्टर थे, और उसको उनको मतलब कि नहीं दिया भारत रत्न कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के नेता को दिया है। तो इस तरीके से खेल है। आगे क्या कह रहा है, लास्ट मंथ, बीते महीने, द गवर्नमेंट हैड बिस्टोर्ड द भारत रत्न ऑन फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर। बीते महीने सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने क्या किया, दिया भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को। हु हैड इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट मतलब होता लागू करना, ओबीसी रिजर्वेशन, जिसने क्या किया था, तो ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किया था। बताओ बीजेपी के बारे में क्या था, रिजर्वेशन खत्म करती है, और चाहे सच्चाई जो हो ख़त्म करती हो चाहे नहीं करती हो, इससे हमको लेना देना नहीं है। लेकिन अब बताओ, मतलब जिसने रिजर्वेशन को लागू किया, अब उसको मतलब भारत रत्न दे दिया बीजेपी, तो इससे क्या जाहिर होता है कि उसको रिजर्वेशन से आपत्ति नहीं है। मतलब कि इस तरीके का स्टेप्स लेकर के मतलब कि साबित करना चाहती है बीजेपी इन एफर्ट टू अपलिफ्ट। और मतलब ओबीसी रिजर्वेशन को ठाकुर ने क्या किया था, तो लागू किया था। इन एन एफर्ट मतलब कोशिश में, किस कोशिश में, टू अपलिफ्ट, अपलिफ्ट मतलब तो ऊपर उठाना, द अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का जो वंचित तबका है उसको ऊपर उठाने के लिए, मतलब कि जो पिछड़ा तबका है उसको ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, आई क्या करा, नाउ, अब, द रूलिंग डिस्पेंसेशन, तो करा कि अभी जो सत्ताधारी मतलब कि विधान है, डिस्पेंसेशन मतलब वितरण भी होता है, और जो किसी खास समय में जो ये होता है रूल्स मतलब करने वाले लोग होते हैं, या जो सिस्टम होता है उसको भी डिस्पेंसेशन कहा जाता है। तो वर्तमान में जो विधान है, हैज़ ट्राइड, उसने क्या किया है, कोशिश किया है, टू वू यानी कि आकर्षित करने का, द फार्मिंग कम्युनिटी यानी कि किसान समुदाय को, बाय पिकिंग चरण सिंह, यानी कि चरण सिंह को चुन करके। पिक मतलब होता है चयन करना। हु एडवोकेटेड, एडवोकेट मतलब होता है वकालत करना, मतलब का समर्थन करना। प्रो फार्मर मेजर्स, इन्होंने क्या किया, प्रो मतलब क्या होता है समर्थित, और एंटी मतलब होता है मतलब कि विरोधी, है ना। तो एंटी फार्मर रहता था किसान विरोधी हो जाता है, प्रो फार्मर है तो किसान समर्थित है। तो इन्होंने क्या किया था चरण सिंह जी ने, तो किसान समर्पित मापदंडों का वकालत किया था, जैसे कि लोन वेवर यानी कि कर्ज माफ़ी, एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेज, और मतलब कि मतलब कि रिम्यूनरेटिव मतलब क्या होता है, मतलब जो दमदार कह सकते हो आप, मूल्य, ठीक है ना, प्राइसेज का अर्थ होगा मूल्य। तो कह रहा है कि किसान के लिए चाहते कि लोन माफ़ी हो और क्या कर्ज माफ़ी हो, और साथ साथ क्या हो, तो उनके दमदार उनका मतलब कि फसल का मूल्य मिले। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एज पीएम राव स्पीयर ही डिड, क्योंकि राव ने क्या किया था, अगुवाई किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार का, विद द हेल्प ऑफ देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, तब के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के मदद से। देयर पॉलिसीज डिसमेंटल्ड डिकेट्स ओल्ड कंट्रोल्स, उनके नीतियों ने क्या किया था, तो खंड खंड कर दिया था, किसको, तो दशकों पुराने मतलब कि कंट्रोल्स को, मतलब बहुत समय से बहुत सारे दशक पुराने क्या थे कंट्रोल्स, तो उसको उन लोगों ने उनकी नीतियों ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर राव की अगुवाई वाला जो मतलब कि सरकार था, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह की थे, तो सारे मतलब कि कंट्रोल्स को क्या किया था, डिसमेंटल कर दिए थे, यानी कि ख़त्म कर दिए थे, तोड़ फोड़ कर दिए थे। ओपनिंग अप द इकोनॉमी, और क्या किया था, खोले थे अर्थव्यवस्था को, टू ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के लिए, प्राइवेटाइजेशन
मतलब कि निजीकरण के लिए, एंड डीरेगुलेशन, डीरेगुलेट मतलब क्या होता है, किसी को मतलब फ्री करना, मतलब कि कंट्रोल को हटाना। तो जो एक तरीके से बहुत तरह की पाबंदियाँ था उसको हटाए थे वो। आगे क्या कह रहा है, द ग्रोथ स्पॉर्ड बाई दोज रिफॉर्म्स हेल्प इंडिया मेक रेपिड स्ट्राइड्स, स्ट्राइड मतलब कदम होता है। तो कह रहा है कि वो जो ग्रोथ हुआ था, स्पॉर्ट किया गया था, स्पॉर्ट मतलब होता है प्रेरित करना, उन सुधारों की वजह से उसने इंडिया को क्या किया, मदद किया तेज़ रफ्तार मतलब गति पर करने, मेक रेपिड स्ट्राइड्स यानी कि तेज़ कदम उठाने में, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट यानी कि आर्थिक मोर्चे पर। टुडे आज द कंट्री इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आज देश जो है सबसे तेज़ी से मतलब कि बढ़ने वाले प्रमुख अर्थव्यवस्था में से है दुनिया में। आगे क्या कर रहा है, एडवोकेटिंग साइंटिफिक मेथड्स यानी कि वैज्ञानिक तरीका का वकालत करने वाले, टू बूस्ट मतलब बढ़ाना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मतलब कृषि उत्पादकता को। स्वामीनाथन प्लेड अ पिवोटल रोल, पिवोटल रोल मतलब प्रमुख भूमिका, निर्णायक भूमिका, पिवोटल मतलब होता है निर्णायक प्रमुख। तो स्वामीनाथन जी ने क्या किया था, तो निभाया एक निर्णायक भूमिका इन द ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति में। आगे क्या करा, हिज रिसर्च लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटी, उनका जो अनुसंधान था, खोज था, वो किसकी ओर मतलब ले गया, तो विकास की ओर ले गया। किस चीज़ के, तो उच्च उपज देने वाले फसलों के वैराइटीज को विकास की ओर ले गया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ सेल्फ रिलायंट फूड प्रोड्यूसर, और इंडिया को मतलब कि बदला आत्मनिर्भर मतलब खाद्य उत्पादक के रूप में। एंड हेल्पिंग मिटिगेट हंगर एंड पॉवर्टी, और मतलब कि भूख और गरीबी को कम करने में मदद की करने वाला, मतलब कि इनका जो था रिसर्च था। आगे क्या करा, नो लेस पाथ ब्रेकिंग वर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय वर्गीज कुरियन, और मतलब कि वर्गीज कुरियन के द्वारा जो मतलब कि पाथ ब्रेकिंग पहल किए गए थे वो मतलब कि कम नहीं थे। हु रेवोल्यूशनाइज्ड इंडियाज डेयरी इंडस्ट्री, जिन्होंने क्या किया, तो भारत के डेयरी इंडस्ट्री को मतलब उसमें क्रांति लाया। आगे क्या करा, हिज इनोवेटिव अप्रोच, उनका जो नवीन नया तरीका, इनोवेट मतलब तो नया तरीका, ठीक है ना, कोई चीज़ में नयापन लाना। तो इनोवेटिव जो उनका मेथड था प्रोड्यूस करने का, प्रोड्यूस्ड एंड अमेजिंग सक्सेस, उसने क्या किया, तो उत्पन्न किया एक आश्चर्यजनक सफलता, सक्सेस स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट के रूप में एक सक्सेस स्टोरी, क्या आश्चर्यजनक सक्सेस स्टोरी प्रोड्यूस किया। दिस ग्रेट सन ऑफ इंडिया डिजर्व्स द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, और मतलब कि देश के, भारत के यह जो महान पुत्र है वह क्या करते हैं, तो हकदार है देश के सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान के।